हाय एवरीवन, आज मैं रमता सिंह जन्माष्टमी को लेकर के आई हुई हूँ कि 2024 में कब है, किस दिन है। तो आप लोगों को गाइस मैं बताने जा रही हूँ। आइए आप लोग जन्माष्टमी के उत्सव सुनिए और जानिए। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए कि मैं आप लोग के साथ वीडियो लेकर के आती रहूँगी। आप लोग मेरा चैनल में देखते रहेंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में सब कुछ मैं बता रही हूँ। भारत में विविधता इसे सद्भावन और खुशी के साथ विभिन्न त्योहारों को मनाने के लिए आदर्श स्थान बनाती है। इस अवसरों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 भगवान विष्णु के अवतार के जन्म का समान करता है। यह भाद्रपद माह के 8वें दिन होता है और इसे गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। हिंदू पारंपरिक कहावतों के अनुसार देवकी के भाई कंस नामक राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कृष्ण भगवान का रूप धारण किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता रही हूँ कृष्ण भगवान के जन्म विधि पूर्वक कैसे हुआ था। ये आप लोग दोस्तों सुनिए। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। इस त्यौहार की पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी त्योहारों का केंद्र बिंदु लड्डू गोपाल का नाम है। यह सूचित करने के लिए कि आपको इस पूजा से अधिकतम लाभ मिल सकती है, हमने नीचे एक विस्तृत स्तुति पूजा विधि प्रदान की है। सुबह उठकर स्नान करके और ताजे कपड़ों पहने रात में श्री कृष्ण के पहले या पालने को सजाकर पूजा की तैयारी शुरू करें और मंदिर को साफ करने के लिए गंगा जल का उपयोग करें। दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को पूजा विधि बता रही हूँ। पूजा शुरू करने के लिए ध्यान का पालन करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति को आदरपूर्वक पालने पर रखें। यदि आपके पास पालना है तो आप लकड़ी की चौकी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल के आइए मैं आप लोग को संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। किसी देवता के चरणों में जल अर्पित करना पदार्थ कहा जाता है। भगवान को अर्घ्य अर्पित करें, आचमन करें। जो भगवान को जल अर्पित करने और सिर्फ उसे पीने की कृपा करें फिर उसे पीने की किया है। भगवान के सामने भगवान स्नान समारोह को करने के लिए मूर्ति को पंचामृत की 5 सामग्रियों से छिड़के। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल पंचामृत सामग्रियों को स्नान करें। फिर बाद में उन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग करें। पंचामृत तैयार करें। आइए दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। मूर्ति को नए कपड़ों और सामानों से सजा जिसे देवता का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ अर्पित करें। सिर्फ
भगवान पर चंदन का लेप लगाएं। दोस्तों, मूर्ति को मुकुट, आभूषण, मोर पंख और बांसुरी से सजाएं। भगवान को फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। अगरबत्ती और तेल का दीपक, घी का दीपक जलाएं। भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। भगवान को नारियल, सुपारी, हल्दी, पान और कुमकुम से बना तमामुल भेंट करें। भगवान का सम्मान करने के लिए कुंज बिहारी की आरती गाएं और फिर परिक्रमा करें। अपने हाथ जोड़कर और एक साथ प्रार्थना करते हुए भगवान से आपको और आपके परिवारों को सभी नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए कहें। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व आप लोगों को मैं बता रही हूँ। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मथुरा शहर में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था। और दोस्तों, मथुरा का राक्षस राजा कंस देवकी का भाई था। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि कंस को उसके पापों के पारंपरिक स्वरूप देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मार दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कारागार में डलवा दिया। भविष्यवाणियों को दोस्तों घटित होने से रोकने के लिए उसने देवकी के बच्चों को उसने जन्म के तुरंत बाद मारने का प्रयास किया। जब देवकी ने अपने 8वें बच्चों को जन्म किया तो जादू से पूरे महल को गहरी नींद में डाल दिया गया। वासुदेव शिशु को रात के समय वृंदावन में यशोदा और नंद के घर ले जाकर कंस के क्रोध से बचाने में सक्षम थे। यह शिशु भगवान विष्णु का स्वरूप था, जिन्होंने बाद में श्री कृष्ण नाम लिया और कंस को मारकर उसके आतंक के शासन को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बने रहिए मेरा वीडियो में, मैं जानकारी समस्त दे रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का बता रही हूँ। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी निस्संदेह विश्वसनीय रूप से आकर्षक और रोमांचकारी है। उनका जन्म कृष्ण पक्ष या ढलते चंद्रमा चरण अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जनका जन्म भाद्रपद माह में हुआ था। परिणाम स्वरूप इन ज्योतिषीय ग्रहणों का उपयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथियों समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वह रक्षक है संसार को अधर्म और उनके अनुयायियों द्वारा नष्ट होने से बचाता है। कंस को उसके सभी बुरे कर्मों के कारण कृष्ण ने मार डाला था। जब भी दुनिया अराजकता और आतंक से घिर जाती है तो धर्म के नाशक
शासन को बहाल करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर विभिन्न अवतार लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता रही हूँ कृष्ण जी के जन्म के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान, कृष्ण जन्माष्टमी पर किए जाने वाले अनुष्ठानों का इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि सभी उम्र के लोग इन त्योहारों को पसंद करते हैं। इस दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रिवाज इस है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त पूरे दिन उपवास करते हैं, पूरा दिन भगवान को याद करते हैं, याद करके लिए समर्पित हैं और व्रत आधी रात को समाप्त होता है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है। पूरे दिन भक्त भगवान के नाम का जाप करते हैं, वातावरण को अपनी भक्ति और समर्पण से भर देते हैं। बहुत सारे भक्त गीत गाए जाते हैं, खासकर कृष्ण मंदिर में। दोस्तों, कृष्ण की जीवन कहानी और उनकी विधिवत लीलाओं को बताते हुए विस्तृत नाटक प्रस्तुति किए जाते हैं। बच्चों कृष्ण और उनकी गोपियों के वेश में रास लीला करते हैं, क्योंकि माखन भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। इसलिए दोस्तों, यह एक आवश्यक व्यंजन है। नन्हे गोपाल को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध, सूखे मेवे, चीनी और खोया से बनी मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के अर्थ को याद रखने में हमारी मदद करने के लिए भगवान गीता के अशोक का जोर से पाठ किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े पारंपरिक कथाएं दोस्तों, आइए मैं बता रही हूँ, मेरा वीडियो में आप बने रहिए। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो देवकी हस्तक्षेप से मथुरा राज्य को नींद आ गया। वासुदेव स्थिति का लाभ उठाने और अपने शिशु को मथुरा से बाहर निकालने में समर्थ थे। भारी बारिश में कृष्ण को एक टोकरी में ले जाया गया। शेषनाग, जिन्हें सांपों के राजा के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों जाना जाता है, ने अपने 5 सिर वाले हुड से दोनों की रक्षा की। वासुदेव दैवीय शक्तियों की मदद से यमुना नदी को पार करने और गोकुल पहुंचाने में कामयाब रहे। वासुदेव अपने बेटे को यहाँ लाए और उसके पालन माता पिता यशोदा और नंद के पास छोड़ दिए। दूसरी ओर यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था, जिसे देवी दुर्गा का अवतार माना जाता था। वासुदेव नवजात कन्या को वापस मथुरा ले गए। उन्होंने कंस को दोस्तों यह सोचकर धोखा दिया कि देवकी के 8वें पुत्र
के हाथों उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी झूठी है, जिससे उसे राहत और खुशी महसूस हुई। हर साल भक्त बड़े उत्सव और उत्साह के जन्माष्टमी का त्यौहार मनाकर अपने भगवान और रक्षक कृष्ण जन्म पर खुशी मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पूरी दुनिया में बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों के साथ दुनिया भर के देश इस त्यौहार को अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। तो दोस्तों, आज के मेरा ये वीडियो था। आप लोग पूरी जानकारी लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, रमता सिंह के चैनल में नोटिफिकेशन दबाइए। जय श्री कृष्ण।